वेंडिंग जोन बनाने चाहते हैं तो बनाइए, मना नहीं है इसके लिए, लेकिन साहब कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो लोकल साथ में आए अपने मेहमान के साथ और उन्हें तौर तरीके सिखाए कि नेचर में आते हैं, नहाते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, और खुद नहीं आता है तो खुद भी सीखें। जाइए आप किसी दूसरे स्टेट में, आप जाइए वेंडिंग जोन करके दिखाइए, आपको मालूम पड़ेगा। बहुत आसान है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के छोटे छोटे टाउन में जाकर काम करना, वेंडिंग जोन बना देना कहीं। सबसे पहले कोसी नदी का जो रुख है वो सारे होटल से थोड़ा 200-300 मीटर दूर कर दिया जाए, ताकि डायरेक्ट कोई भी गंद नदी पर ना पड़े। जो गली मोहल्ला जिसमें जहां ज्यादा कचरा मिलता है, लोग कचरा नहीं फेंक रहे उस गली में 1 महीने के लिए गाड़ी भेजना बंद कर दीजिए, उसको डंपिंग जोन बना दीजिए। और हर वार्ड मेंबर जो है, सभासद जिनको कहते हैं, शायद हम सभासद कहते हैं वार्ड मेंबर को, उनसे भी निवेदन है कि आप अपने अपने क्षेत्र का ख्याल रखें। आपके आसपास की जनता नहीं मान रही है तो समझाएं, घर घर जाएं, जैसे वोट मांगने जाते हैं ऐसे ही आपको घर घर जाके उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे घर के आंगन के आगे कचरा कैसे है। नमस्कार सर, रामनगर डिवीजन के अधिकारी साहब, जो भी डीएफओ हैं और एसडीओ हैं, और भी जो भी पोस्ट है, मुझे तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि मैं किस क्या क्या ओहदे होते हैं, क्या क्या पोस्ट होती हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि सर इस प्रकार से अलाउ मत कीजिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये अच्छा खासा जंगल था, चलिए ठीक था, ये एक नशेड़ियों का घर था, उसके लिए भी हम लोगों ने गुहार की कि भाई जहाँ झाड़ियाँ कटवाइए और ये नशेड़ियों का आना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर रात को विजिट करते हैं, उनकी आरामगाह ये थी। और ये आपने क्या करवाया है मुझे समझ नहीं आ रहा, माफी चाहूंगा। ये मतलब आपने नहीं करवाया है तो भी समझ आऊंगा, मैं कहने का मतलब ये है कि ये हो क्या रहा है। ये जिस भी अधिकारी का क्षेत्र है, बहुत जल्दी उनसे मुलाकात भी करेंगे, लेकिन मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा ये ऐसे कैसे। अभी पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे आके कुछ अवेयरनेस करने की कोशिश की थी, वेंडरिंग यहाँ हो रही है अच्छा खासा। यहाँ एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं आ रही थी। कम से कम ये वेंडिंग जोन तो नहीं था, आप तो खोल खोल के वेंडिंग जोन दे रहे हैं। और आप अगर वेंडिंग जोन, तो हर आदमी काम करना चाहता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, मना नहीं है, सबके लिए काम करने का, सबको काम करने का अधिकार है। और रामनगर में कार्य करने के लिए वेंडिंग जोन बनाने चाहते हैं तो बनाइए, मना नहीं है इसके लिए, लेकिन साहब कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। ऐसे अगर आप ये करने लगे तो ये तो तबाह हो गया सब कुछ। इससे तो जंगल अच्छा था, बना दिया आपने वेंडिंग जोन। आगे लोग सुबह सुबह नहाने के लिए कट्टे उठा के, बिल्कुल झोले कपड़े लेके, नीचे देखो कैसे सुबह सुबह भीड़ लग गई है। टाइम हो रहा है अभी 8:15 सुबह के। तो ये सर प्लीज देखिए, जिसके भी अंडर ये आता है जंगल, इसकी साफ सफाई करवाइए जल्दी। हम यहाँ एक मेगा क्लीन ड्राइव रखने वाले हैं, नगर पालिका टीम से भी बात करेंगे, और आपसे भी, और वन विभाग से भी, रामनगर डिवीजन से भी, तराई पश्चिमी फॉरेस्ट डिवीजन से भी हम निवेदन करते हैं कि सब लोग आइए मिलकर और एक क्लीन ड्राइव रखते हैं इसमें, और डेट फिक्स कर लेते हैं मिलकर। जल्दी आप सभी से मुलाकात करते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिए, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं आप अपनी जगहों के साथ? आप ये आरामगाह है एनिमल की, ये क्या मतलब, क्या करना क्या चाह रहे हैं? इसको आप कचरा घर बनाना है तो डंपिंग यार्ड बनवा दीजिए पूरे रामनगर का। रामनगर में और जो डंपिंग जोन है उसे खत्म करिए, यहीं पानी के पास डंपिंग यार्ड बनाइए और सारा कचरा डालिए पानी में, खत्म करिए सबको। क्योंकि आप तो चले जाएंगे, सबको 2-4 दिन काम करके, नौकरी करके आप रिटायर होकर चले जाएंगे सर अपने घर। ये पानी हम पिएंगे आजीवन, हमारी जनरेशन पिएगी। जो प्लास्टिक यहाँ से उड़ के जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है जो नहाने धोने वाले आ रहे हैं, कोई यहाँ बिल्कुल कोई रामनगर का आदमी मरा पड़ा है क्या? सुबह सुबह जो यहाँ नहाने आएगा, सब बाहर से आते हैं। चाहे किसी का मेहमान आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो लोकल साथ में आए अपने मेहमान के साथ और उन्हें तौर तरीके सिखाए कि नेचर में आते हैं, नहाते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, और खुद नहीं आता है तो खुद भी सीखें। लेकिन ऐसा ना करें, बुरी स्थिति कर दीजिए, कचरा घर है पूरा। ये काम करेंगे, जाइए आप किसी दूसरे स्टेट में, आप जाइए वेंडिंग जोन करके दिखाइए, आपको मालूम पड़ेगा। बहुत आसान है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के छोटे छोटे टाउन में जाकर काम करना, वेंडिंग जोन बना देना कहीं से भी आके, बाहर से भी। लेकिन साहब ये जो है, ये प्रकृति है, ये देवभूमि है, और ये देव कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई साक्षात ऐसे कोई दर्शन देंगे भगवान। ये जो प्रकृति है यही देव है, और इसी का ख्याल रखना है, इसी को पूजना है। तो प्लीज विनम्र निवेदन है, जगह को, कोई भी नेचर एलिमेंट को यूज करते हैं तो इंसान बनकर यूज करिए, हैवान बनकर यूज करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ना ही आप अधिकारियों से भी विनम्र निवेदन है, इस प्रकार हैवानियत से किसी भी नेचर एलिमेंट को यूज ना किया जाए। एक बार फिर से मैं सारी की सारी जो हमारी मांग है, जो हमारे मोटिव्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले कोसी नदी का जो रुख है वो सारे होटल से थोड़ा 200-300 मीटर दूर कर दिया जाए, ताकि डायरेक्ट कोई भी गंद नदी पर ना पड़े। चाहे ये मोहान की बात हो, ढिकली की बात हो, रामनगर की बात हो, कहीं भी नदी का जो है कॉर्नर किसी होटल से ऐसे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए।
दूसरा, जो गली मोहल्ला जिसमें जहां ज्यादा कचरा मिलता है, लोग कचरा नहीं फेंक रहे, उस गली में 1 महीने के लिए गाड़ी भेजना बंद कर दीजिए, उसको डंपिंग जोन बना दीजिए। दूसरे पड़ोसी का, दूसरे मोहल्ले का भी कचरा वहां जाकर डंप यार्ड बनवा दीजिए, तब जाके लोग सुधरेंगे। अगर जो नहीं सुधर रहा, उसके घर के आगे से कचरा उठाने की जरूरत नहीं है, जिसके पास इतना भी समय नहीं है। सड़कों में फेंकने वाले भी हैं। अभी धीरे धीरे अभी हम लोग अब गली में, मोहल्ले में, सब जगह जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने वाले हैं, स्कूल में भी करने वाले हैं। तो रामनगर की जनता से भी विनम्र निवेदन है कि आप खुद भी समझें, अपने बच्चों को भी समझाएं, और आस पड़ोस का ख्याल रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा। और हर वार्ड मेंबर जो है, सभासद जिनको कहते हैं, शायद हम सभासद कहते हैं वार्ड मेंबर को, उनसे भी निवेदन है कि आप अपने अपने क्षेत्र का ख्याल रखें। आपके आसपास की जनता नहीं मान रही है तो समझाएं, घर घर जाएं। जैसे वोट मांगने जाते हैं, ऐसे ही आपको घर घर जाके उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे घर के आंगन के आगे कचरा कैसे है। कोई दूर से, आस पड़ोस से बच्चे आते हैं, खाते हैं, टॉफी लेते हैं, फेंकते फेंकते हुए जाते हैं, समझ में आता है। पर जो घर अपने घर के आगे कचरा फेंक रहा है या फेंकवा रहा है, उसको भी सोचना पड़ेगा। तो ध्यान तो रखना पड़ेगा सर। बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, लेकिन सच्ची है और पर्यावरण की चिंता में है। तो चिंता करिए, और फिर चिंतन करिए, और फिर कुछ समाधान निकालिए, और प्रकृति को साफ रखने की व्यवस्था बनाइए। धन्यवाद।